Hello and welcome. और मार्केट में बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी चलती हैं कि आप बैंक से लोन लीजिए जो कि 7 से 8% पे मिल जाता है और बहुत महंगा मिलेगा तो 11% पे भी मिल जाते हैं। और फिर अगर उसे इन्वेस्ट करोगे आप स्टॉक मार्केट में तो 30% का प्रॉफिट मिलेगा, 30% के रिटर्न मिलेंगे। कुछ लोग इस अफवाह में भी चले जाते हैं स्टॉक मार्केट में और वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसे डेट ट्रैप कहते हैं। न तो वो बैंक के पैसे लौटा पाते हैं और जो उनके पास भी वो पैसे नहीं बचे हैं क्योंकि वो तो डूब ही चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या हालत होती है पर्सन की और उनसे आप क्या कहना चाहोगे? आस-पास के लोग मना कर रहे हों, फिर भी आप जाएँ, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी स्वयं खुद की है। अब आप कहेंगे कि हम इतना हार्ड डिसीज़न कैसे बोल सकते हैं? मेरे उसके पीछे बोलने का लॉजिक है। अब स्टॉक मार्केट क्या है, काफ़ी स्किल सेट डिमांड करता है। आपने किसी से पूछा नहीं, किसी से बातचीत नहीं की, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, ना कोई स्टॉप लॉस लगाने का सोचा, ना कोई प्रॉफिट का सोचा। फिर आप जिस बेस पे गए हैं, तो उसी बेस पे ही आपको सोचना पड़ेगा कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। उसकी ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है यस, टेक्निकल एनालिसिस। या और इन दोनों में क्या देखना चाहिए लोगों को, तो वो एक क्या बेटर डिसीज़न ले देखना पाएँ? चाहिए? डिपेंड देखिए अगर आपके पास प्रॉपर समय है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस में ही जाइए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो एक्चुअल सबसे करेक्ट जो सबसे तगड़ा है वो भाई ये फंडामेंटल एनालिसिस है। ऐसा मेरा खुद का ओपिनियन है, बाद बाकी बहुत सारे लोगों का कुछ और भी हो सकता है। बोलते हैं मलखान सर, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एब्सोल्यूट बॉटम और एब्सोल्यूट टॉप को चेज़ करना रहने दो, छोड़ो। अगर आपका टारगेट है सिर्फ प्रॉफिट गेन करना तो बीच में कहीं इन दोनों पे आके अपना प्रॉफिट लेके राम राम साहब निकलो यहाँ से। ज़्यादा बिल्कुल बॉटम और बिल्कुल टॉप उसके पीछे मत जाओ। मार्केट आज भी है, कल भी रहने वाला है और अपॉर्च्युनिटीज़ काउंटलेस हैं और हर टाइम तुम्हें मिलती ही रहेंगी। बिल्कुल सही कहा। मैं अपना एक पर्सनल छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ। मैं टेलीग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे कुछ चैनल्स दिखे, जिसे क्रिप्टो मार्केट कहते हैं। मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या अंतर होता है और बेटर कौन-सी है? देखिए, ये जो क्रिप्टो है, इसको भी ट्रेड करने का जो 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 मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो वही है। अगर टेक्निकल एनालिसिस आती है, तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करके इस पे भी आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या ये है कि साला कन्फर्म नहीं है कि ये लीगल है या नहीं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे मैंने अपवाद सुने हैं कि ये बैन कर रखा है, ये लीगल नहीं है या फिर वो क्रिप्टो ये करेंसीज़ को हाँ, 30% टैक्स पहले बैन कर दिया था, फिर गवर्नमेंट के वो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बैन हटवाया, फिर 30% टैक्स लगा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा होता है प्रॉफिट पे। हाँ, करेक्ट ये सारी चीज़ें हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि बेटर क्या है? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भई बेटर है कि आपको अपने स्किल्स पे कितना भरोसा है और आपकी अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है। बात ये है कि क्रिप्टो में अगर कुछ ऊपर-नीचे होता है, तो आप किससे बात करेंगे, किसको कहेंगे? क्योंकि क्रिप्टो जो भी है सारा इंटरनेशनल मटेरियल है, आप किससे बात करेंगे उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्टॉक मार्केट भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहीं है, एनएसई भी इधर ही है, सब कुछ इधर ही है। अगर आपकी और ये स्किल्स रेगुलेटेड बाय हाँ, ये हाँ, रेगुलेटेड भी गवर्नमेंट या सेबी के द्वारा होती हैं, तो रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है इनकी। हुँ, करेक्ट, और वो एक दिन में या तो 100 चली जा सकती हैं या तो 0 भी हो सकती हैं या फिर और ऊपर जा सकती हैं, सबको डुबा सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। यस बिटकॉइन का वोलेटिलिटी केस। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, क्रिप्टो में। यस। और मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो नए टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी या फिर कोई नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या वो हेल्प कर ओके, सकती है इस जर्नी में, स्टॉक मार्केट जर्नी में? हाँ, श्योर। अब कैसे कर सकती हैं उसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ आपको कि ये जो हमारा चैट जीपीटी है ना, ये क्या करता है भाई जितना भी डेटा है इंटरनेट पे अवेलेबल उसमें से सर्च करके फ़िल्टर आउट करके हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग हमें आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है? और एआई में बहुत सारे नए फीचर्स भी हैं जिससे कि अगर हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, हम तो उसको मनी को देखेंगे या लॉस को देखेंगे तो हम तो भाई कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि इतने को कैसे हैंडल करना है। एआई से भी ये काम करा सकते हैं। हम कोई स्ट्रैटेजी बना के एआई को पकड़ा सकते हैं। हमारे बिहाफ़ पे वो करेगा और जब वो करेगा तब वो इमोशनल नहीं होगा। ओके, समझ रहे हैं? यस। बहुत ही पर्सनल होने वाला है ये कि आपने पहला स्टॉक कौन-सा परचेज़ किया था और क्यों? आह! पहला मुझे उसका रीज़न पता है, उसके पीछे की कहानी पता है, लेकिन शायद स्टॉक का नाम नहीं पता होगा। क्योंकि शायद डेढ़ 2 साल पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम सर का कोर्स किया था, तब सर ने लाइव मार्केट में ही बताया था कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये 3-4 स्टॉक्स आ रहे हैं। अब इस स्टॉक्स के अगेंस्ट में आप अपना एक प्रॉफिट और अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करके सिर्फ एक स्टॉक को परचेज़ कीजिए और नेक्स्ट 10-15 दिन उसको ट्रैक करते रहिए कि उसको शायद कैसा आपको रिजल्ट रहता है। अनलेस और अंटिल आपको प्रॉपर ट्रैक करने के बाद एहसास ना हो कि हाँ, आप इस स्टॉक के साथ टिके हुए हैं, तब तक आपका ये एक ट्रेड कंप्लीट नहीं माना जाएगा ऐसा। फिर मैंने उसको शायद ट्रैक किया था। मुझे शायद मारुति लिया था कि एसआईबी एसबीआई लिया था। ऐसा ही कुछ लिया था। तो मैंने लगभग ट्रैक किया था 15-20 दिन तक ट्रैक किया था। उसमें पैसे पैसे भी बने थे 10% या 8% के आस-पास प्रॉफिट हुआ था। लेकिन प्रॉफ़िट सिर्फ तो ज़्यादा एक आता है। हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन सिर्फ एक स्टॉक परचेज़ किया था ना तो वो कोई ज़्यादा नहीं था। ओके। तो प्रॉफ़िट जैसे आपने बताया तो मुझे ध्यान आया कि मैं आपसे पूछूँ कि आपकी पोर्टफ़ोलियो में वो एक स्टॉक कौन-सा है जो अभी चमक रहा है, जो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न दे रहा है? हाँ, ऐसे तो मैं नहीं बता सकता हूँ ख़ैर। अ, ओके, ओके, नो इश्यू। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी किसी को टिप दी है और टिप देने के बाद या फिर किसी से टिप ली हो और टिप देने या लेने के बाद आपने रिग्रेट फ़ील किया हो कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर नहीं लेनी चाहिए थी टिप या नहीं देनी चाहिए थी टिप? हमारे एक बहुत ही फ़ेमस विद्वान हैं जिनका नाम है चाणक्य। उनका एक डायलॉग है कि मूर्खों को कभी भी सजेशन नहीं देना चाहिए, सजेशन या ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसे ही करके कुछ है।
तो उसी के आधार पे बोलूँगा कि यस, चाणक्य जी की बात बिल्कुल सही है। काफ़ी बार मैं 1-2 बार ऐसा कर चुका हूँ, उन्हें सजेशन दिया है, लेकिन वो ठीक उसका उल्टा करते हैं, फिर बाद में हमें हमें बोलते हैं कि भई तुम्हारी वज़ह से ऐसा हो गया है। हाँ, अगर स्टॉक मार्केट एक पर्सन होता और उसके मूड के हिसाब से आप उसे कैसी पर्सनैलिटी देते? पर्सनैलिटी का नाम देते कि ये अरे थोड़ा ये खड़ूस है, अच्छा है, क्या? अरे भाई, इसका आंसर बच्चे-बच्चे को पता है, लेकिन उसे एहसास नहीं है। इसके मार्केट के अंदर ही क्या है? पैसा है। पैसा मतलब मार्केट मतलब धंधा मतलब बिज़नेस मतलब सीधा लक्ष्मी मैया जी, सिंपल। ये एक लड़की की तरह ही आप इसको समझिए, टोटली अनप्रेडिक्टेबल, ओनली यू विल ओके, गेट सिग्नल्स और पता है टूल्स लगा के फंडामेंटल एनालिसिस करके और यस, टेक्निकल यस। एनालिसिस करके। बिल्कुल करेक्ट। भई बिल्कुल एक महिला की तरह हमारा ये स्टॉक मार्केट है। आपको सिग्नल्स मिलेंगे, आप उस सिग्नल्स में अपना नुकसान ना करवाएँ, तो हमें सिग्नल्स के बाद भी क्या रखना है? अपना स्टॉप लॉस। जैसे किसी सुंदर कन्या ने आपको आँख मारी या स्माइल पास की, तो आपको वहीं पे मर नहीं जाना है। आपको आगे कन्फर्म करना है कि ये सिग्नल सही में था या फेक था कि क्या है मतलब आप समझिए इस चीज़ को। मामला क्या डेंजरस है। ठीक है, अटेंशन इज़ द ओनली की टू सर्वाइव। ओके। तो जो आप ही अगर स्टॉक मार्केट को करीब से देखें, तो आप कैसा देखते हो इसको? नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसका क्या हाल होने वाला है और कैसा रहने वाला है? जब भी हमें एक लंबे समय के लिए सोचना हो, तो हमें मंथली चार्ट पे इसको देखना चाहिए। अब सिंस स्टॉक मार्केट में कोई एक सर-पैर तो नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपनीज़ और उसमें भी बहुत सारी कंपनीज़ ऐड हो रही हैं और अगले दिन निकल भी रही हैं। जैसे परपेचुअल एंट्री एंड एक्सिट सीन ओवरऑल इन द मार्केट। तो हम उसे ओवरऑल कैसे देखते हैं? निफ्टी 50 को आइडियलाइज़ करके देखते हैं भाई। आइडियलाइज़ नहीं बोलेंगे, जनरलाइज़ बोल के देखेंगे कि निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, आइदर हम अपने पसंद के स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाएँगे और उनका मंथली चार्ट देखेंगे अगर हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है तब। ठीक है? तब उसका मंथली चार्ट देखेंगे और अगेंस्ट में इसके क्या करेंगे, जो हमारा निफ्टी मार्केट है, उसका मंथली चार्ट देखेंगे। उसका मंथली चार्ट देख के फिर हमारे मलखान सर हैं जिंदाबाद, उनका जो सबसे फेमस टूल है आरएसआई, नीचे आरएसआई लगा के देखेंगे और उसकी रेंज में हम पता कर लेंगे कि भई अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है कि साइडवेज है। उससे हम पता कर ओके, सकते हैं। तो अभी आपके इस पॉडकास्ट को मैं एक क्रैश कोर्स की तरह देखूँगा कि आपने बिल्कुल फंडामेंटल बेस से उठाया और कहाँ-कहाँ तक फंडामेंटल एनालिसिस और ये सारी चीज़ें बताई, क्या-क्या देखना चाहिए, आरएसआई के बारे में बताया, कोर्सेज़ के बारे में बताया। मैं एक चीज़, एक न्यूज़ और शेयर करना चाहूँगा और वो ये है कि इस बढ़ते भारत को देखें, इस इकोनॉमी को आज के टाइम देखें, तो हम अपने बिहार स्टेट को लेके चलते हैं, तो जहाँ पे कोरोना से पहले या फिर कुछ समय पहले बहुत कम डीमैट अकाउंट खुल होते थे या फिर खुले थे उस टाइम, जो कि एप्रॉक्स काउंटिंग देखें तो उनकी मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता है, लेकिन न्यूज़ देख के मैं बताऊँगा कि कुछ 8 या 9 लाख के आस-पास रहा होगा। लेकिन अगर आज के टाइम में देखें तो वो काउंटिंग पहुँच चुकी है 45 लाख। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा कि जो स्टूडेंट हैं या फिर यंग पीपल हैं, जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, वो किस सोच के साथ आएँ? और अगर आएँ तो उन्हें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? उन्हें आप मोटिवेट करोगे या फिर सँभलने को कहोगे? आपका क्या रिएक्शन होने वाला है उन पर? ये थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग होने वाली है क्योंकि ये मैंने भी सुना है कि कोविड के बाद से देयर इज़ अ सडन राइज़ इन नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स। या दिस इज़ करेक्ट। बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स हैं जो आए आ रहे हैं और उन न्यू कमर्स में से एप्रॉक्स 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा गँवाया ही है। रीज़न बीइंग उनकी मेंटालिटी जो है उसको अपग्रेड होना पड़ेगा। लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको मेरा एक ही सुझाव है कि आप सबसे पहले सीखिए, सीखिए इन द सेंस यूट्यूब पे इतना सारा अवेलेबल है। इवन मलखान सर का भी कोर्स फ्री में अभी उन्होंने पूरा कंप्लीट करके डाल दिया है। कोई भी एक को पकड़िए और उसमें अपना 100% दीजिए, समझिए, उसमें अपना टाइम दीजिए और उसके बाद पेपर ट्रेडिंग कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए और जब 2-3 महीने आप पेपर ट्रेडिंग या क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद आप मार्केट में उतरें और उतरने से पहले भी आपका अपने दिमाग में एक प्रॉफिट और एक स्टॉप लॉस ये फिट होना चाहिए। ये तो बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा स्टॉक लॉस पे मैं बिल्कुल ध्यान दूँगा अगर मैं आगे ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ या फिर कंटिन्यू करता हूँ अपनी जर्नी। और थैंक यू अभिजीत, इतनी सारी बातें बताने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। और यहाँ तक के जो हमारी ऑडियंस है 9 मिनट्स पॉडकास्ट की, वो भी आपको एप्रिशिएट करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू, अपना टाइम माय देने के प्लेज़र। लिए। ओके, थैंक ठीक यू सो है। मच।